ये दही में है। बोले जी परमात्मा को जानना है, कैसे जानना है? तो कोई समझा ही नहीं पा रहा है राजा को। तो सुन रखी है कहानी? किसने नहीं सुन रखी है? देखे कि परमात्मा कहाँ रहता है, कैसे मिलता है और क्या करता है। ये 3 प्रश्न दे दिए। अब दरबारी जो सभासद थे वो समझा ही नहीं पा रहे, बड़ी मुश्किल है। तो एक बच्चे ने बाद में बात फैली, पुरस्कार दूंगा मेरे को समझाओ। तो वो बच्चे ने कहा कि मैं समझाऊंगा। बोले अच्छा, ये बच्चा समझाएगा। उसको लाया गया सभा में, राजा राज परिमंडल में उसमें। तो बच्चे ने कहा कि हाँ मैं समझाऊँ। तो बच्चा पहुंचा तो राजा तो अपने ऊपर बैठा हुआ था सिंहासन में, हाथ वाथ रख रखे थे आराम से। बोले बताओ। तो उसने कहा कि महाराज मैं बच्चा हूं, मैं अतिथि हूं, पहले अतिथि का कोई सत्कार करेंगे या नहीं है? तो आते ही मेरे से प्रश्न पूछ लिया आपने। शिष्टाचार सिखाने लगा राजा को। तो राजा ने कहा कि अच्छा बताओ क्या लोगे? बोले जी मैं तो बच्चा हूं, बच्चे को तो दूध ही पसंद आता है। तो बोले मंगाओ दूध उसके लिए। तो उसके लिए कटोरे में दूध लाया गया और दिया कि लो पियो। राजा को प्रतीक्षा थी अपने प्रश्न का उत्तर की, बड़े कोई बता नहीं सका तो ये बताएगा। तो उसको कहा कि भाई महाराज मेरे को थोड़ा बैठाओगे या खड़े खड़े ही दोगे? तो बोले हाँ बैठो बैठो। उसको बैठा भी दिया, बैठ गया और कटोरा हाथ में लिया और उंगली डाल करके और फिर यूं उंगली देखने लगा, फिर उंगली डाली और फिर यूं देखने लगा। तो दिया तो दूध पीने को था और वो ऐसे ऐसे देखने लगा। तो राजा ने थोड़ी देर तो देखते रहे, भाई पी नहीं रहा है। तो उसने पूछा कि भाई ये क्या कर रहे हो? बोले जी मैंने सुना है कि दूध में घी होता है, मैं वो देख रहा था कि इसमें घी कहां पर है। तो राजा ने कहा कि अरे मूर्ख, ऐसे बच्चा, मूर्ख शब्द छोड़ दो चलो। अरे ऐसे थोड़े ना इसमें घी दिखाई देगा, घी तो होता है इसमें। इसके लिए तो जमाना पड़ता है, फिर मथना पड़ता है, फिर मक्खन आता है, फिर घी निकलता है, वो कर रहा है। अब तो अज्ञानी की तरह यूं देख रहा है और बोले घी है, और यूं कह रहा है कि घी तो है ही नहीं इसमें। तो बोले अच्छा ये बात है। फिर वो बच्चा बोला कि महाराज पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि आप ये जो प्रश्न कर रहे हैं ये शिष्य बन के पूछ रहे हैं या गुरु बन करके पूछ रहे हैं? अब राजा क्या उत्तर देगा? तो उसने कहा प्रश्नकर्ता तो शिष्य ही होता है। तो उसने कहा जी मैं शिष्य बन करके पूछ रहा हूं। तो बोले शिष्य को ऊपर बैठना चाहिए या राजा को ऊपर बैठना चाहिए? वो तो राजा तो सिंहासन पे बैठा हुआ था और बच्चे को वहां दूसरे दूसरे जैसे बैठे नीचे कुर्सी पे बैठा रखा था। तो उसने कहा कि नहीं, शिष्य को तो नीचे ही बैठना चाहिए और गुरु को बताने वाले को ऊपर बैठना चाहिए। तो अब सबके सामने अब अचानक प्रश्न आया और कुछ राजा कर नहीं पाया। तो मैं कहा कि नहीं नहीं आप यहाँ पर आइए, मैं आपकी जगह पे बैठ जाता हूँ। तो बच्चे को वहाँ बैठा दिया और खुद आकर के बच्चे के आसन पे बैठ गया। अब नीचे से कहा कि अच्छा दूध दूध पी लिया उसने, कटोरा रख दिया, मुंह पहुँच लिया, जो भी करना था। अब राजा ने कहा कि अच्छा अब मेरे प्रश्न का उत्तर बताओ। तो बोले मैं उत्तर तो दे चुका हूँ। क्या उत्तर दिया आपने? आपने कुछ कहा ही नहीं, आपने तो पहले आते ही तो दूध मांग लिया और फिर ये हो गया और ऊपर बैठ गए। तो बोले ईश्वर कहाँ है? बोले आपके प्रश्न का उत्तर मैंने दिया था, जैसे दूध में घी होता है ऐसे परमात्मा भी सब जगह है। जैसे यहां पर दही में घी कह दिया, एक ही बात है, दही कह लो दूध कह लो। दही में तो फिर भी ऊपर आ जाती है मलाई, थोड़ा वहां ज्यादा चिकनापन आ जाएगा, दूध में तो फिर भी नहीं रहता है, ऐसे नहीं पता लगेगा। तो जैसे दूध में दही घी है वैसे ही परमात्मा इस सारे संसार में है। बोले अच्छा ये तो मेरे पहले प्रश्न का उत्तर हो। और दूसरे प्रश्न का उत्तर मिलता कैसे है? तो बोले आपने कहा था ना कि इसको दूध को तो पहले दही जमाना पड़ेगा, फिर मथना पड़ेगा, फिर मक्खन निकलेगा, तपाना पड़ेगा, तब मिलेगा। तो बोले परमात्मा यहां पर है लेकिन ऐसे थोड़ा ना मिलेगा, तो आपको जप करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा, तब वो मिलेगा। वो मंथन जैसे यहाँ बताया है अभी, अरडी मंथन कह लो, जो भी कह लो, जो प्रक्रिया है, बोले वो करेंगे, आपको ध्यान लगाओगे, बार बार मथोगे खूब अच्छे से, तब वो परमात्मा मिलेगा।
अच्छा, अर्थात उसने ये बता दिया है कि तुम यूं सोच रहे हो ना कि यहाँ देखो कि कहाँ है परमात्मा, तो बोले ये वैसी ही मूर्खता है जैसे मैं दूध में यूं देख रहा था और आप हंस रहे थे कि ये मूर्खता है, ऐसे थोड़ा ना मिलता है। तो बोले आप भी बिना साधना किए, बिना जप किए, मतन किए, ध्यान किए आप सोच रहे हो कि मिल जाएगा, तो ऐसे थोड़ा ना मिलता है, वो भी ऐसी ही मूर्खता है। कहा नहीं मूर्ख, राजा को क्या मूर्ख कहेगा, लेकिन जता उसने वही दिया। तो बोले अच्छा चलिए ठीक है, 2 प्रश्नों का तो उत्तर दे दिया, और मेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर कि वो क्या करता है। तो बोले राजा को रंक बना देता है, नीचे बैठा देता है, और नीचे वाले को ऊपर भी बैठा देता है। वो ऐसा कर सकता है वो परमात्मा कि राजा को उसको नीचे बैठा दे और किसको ऊपर बैठा दे, वो कर्मानुसार, या वो सब व्याख्या नहीं है, लेकिन इतना ही है कि वो ऐसे कर देता है, या कुछ भी कर देता है, वो किसको क्या बना देता है परमात्मा। यम कामये तम तम उग्रम कृणोमि, तम ब्रह्मांडम तम ऋषिम तम सुमेधाम। और वो जिसको जो बनाना होता है वो बना देता है। तो यही सब है, ये सब कुछ कर लेता है। तो नहीं तो मेरे को तो राजा कौन बना सकता। तो मैंने आपको 3 प्रश्नों का उत्तर दे दिया। तो परमात्मा कहाँ है, कैसे है, तो जैसे यहां पर ये बताया, तो कैसे मिलता है, तो कहा कि एवं आत्मनि गृह्यते, आत्मनि आत्मा ना, एवं आत्मा आत्मनि गृह्यते, आत्मा में ही वो आत्मा गृहित होता है। जैसे तिलों में तेल, दही में घी मिलता है, और स्रोत में जल मिलता है, और अरणी में। अब इसने कहा कैसे, तो सत्य नयनम तपसा यो अनुपश्यति, सत्य और तप से। ये 2 शब्द आपको ध्यान आ रहे हैं, किसी अपने पिछले उपनिषद में वचन आया था, सत्येन लभ्य तपसा ह्येष आत्मा। ठीक है, कैसे मिलता है वो, फिर और भी है नीचे, लेकिन सत्य और तप, वो 2 शब्द वहां पर इकट्ठे आए हुए हैं। ठीक है, ये हमारा आया था मुंडकोपनिषद में। मुंडकोपनिषद में मैं तो केवल 2 शब्दों के साम्य की दृष्टि से आपको केवल याद दिला रहा था। आप देखना चाहें तो पृष्ठ संख्या 180 पर देख लीजिए।